एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सोनापुर था। गांव चारों ओर हरियाली से भरा हुआ था। मिट्टी की खुशबू, पक्षियों की चहचहाहट और खेतों की लहरें मन मोह लेती थीं। उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामू। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, इतनी कम कि बस 2 वक्त का खाना ही निकल पाता था। उसकी पत्नी का नाम गीता था और उनका एक छोटा बेटा था मोहन। रामू सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में चला जाता और जब अंधेरा हो जाता तब घर लौटता। वह बहुत मेहनती था, पर किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। कभी बारिश कम होती तो फसल सूख जाती, कभी ज्यादा होती तो फसल बह जाती। गीता अक्सर कहती, रामू कब हमारी किस्मत बदलेगी। रामू मुस्कुराकर जवाब देता, एक दिन जरूर बदलेगी गीता, बस हमें मेहनत करते रहना है। किसान हर रोज संतरे के पेड़ से संतरे तोड़ता था। लेकिन एक दिन उसे पेड़ में कुछ अजीब सा लगा, जैसे कोई उसके संतरे चुरा रहा हो। तो किसान चोर को पकड़ने के लिए झोपड़ी में छुपकर नजर रखने लगा। जैसे ही अगली सुबह हुई, कबूतर हर दिन की तरह आया और एक संतरा चुराकर उड़ गया। किसान चुपचाप उसका पीछा करता है। कबूतर उड़ते उड़ते अपने घर पहुंचता है और संतरा अपनी झोपड़ी में रख देता है। किसान समझ जाता है कि कबूतर मां बनने वाला है, इसलिए वह अपने आने वाले बच्चों के लिए खाना इकट्ठा कर रहा है। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगती है। किसान दौड़ता हुआ आता है और कबूतर को अपने साथ ले आता है। कबूतर का घर पानी में बह जाता है। कुछ दिन बाद कबूतर अंडे देता है और फिर उन अंडों से नन्हे बच्चे निकलते हैं। किसान यह देखकर रोने लगता है। फिर भी किसी ने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया। एक दादाजी के पास एक संतरे का पेड़ था, लेकिन उस पर फल नहीं आते थे। उन्होंने संतरे बढ़ाने वाली दवा डाली और देखते ही देखते पेड़ पर हजारों संतरे उग आए। दादाजी संतरे बेचकर अमीर हो गए, लेकिन संतरे बढ़ना बंद नहीं हुए। पूरा खेत, घर और गांव संतरों से भर गया। परेशान होकर दादाजी ने पेड़ को संतरे रोकने वाली दवा डाल दी। और बेचारे दादाजी जोर जोर से रोने लगे क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।